हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज मैं सोच रहा था कि आज मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो दिमाग में एक ख्याल आया कि शादी को लेकर आजकल लोग बहुत चिंतित हैं, अकेलेपन को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं और वो सोच रहे हैं कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, शादी के क्या फ़ायदे होते हैं, शादी के क्या नुकसान होते हैं और मतलब क्या बिना शादी किए भी एक अच्छी ज़िंदगी जिया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम शादी कर लें तो हमारा लाइफ पार्टनर कैसे होगा, उनके विचारधाराएं कैसे होंगी, चीज़ें मैच कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, और या फिर शादी करके हम किसी गड्ढे में तो नहीं कूद रहे हैं जिससे हमारा लाइफ एकदम नर्क बन जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे सवाल ना एक मतलब अलग अलग सवाल हैं और ये इनको बताना और समझाना अलग अलग वीडियो में ही पॉसिबल है। तो मैंने आज की वीडियो में ये सोचा कि जो सवाल आजकल लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं तो उसके सब्जेक्ट से मतलब उसका जो मेन टाइटल है उससे शुरू करते हैं, ठीक है। कि ज़्यादातर लड़के इस चीज़ में सोच रहे हैं कि मतलब कुछ लड़के तो बोल रहे हैं कि यार हम शादी नहीं करेंगे और कुछ बोल रहे हैं कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा करके। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, क्योंकि आजकल के रिसेंट केसेस को देखते हुए भी लोग चिंतित हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी करने के फ़ायदे और नुकसान। मैंने एक कॉपी में सारे पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा करके हुकिंग पॉइंट्स के हिसाब से मैंने लिख दिया हुआ है, जिसको देखूं तो मुझे याद आए कि मैं इस पर बोल सकता हूं, ठीक है। तो मैंने इसमें दो चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि शादी करने के क्या फ़ायदे हैं और शादी करने के क्या नुकसान हैं। हो सकता है ये वीडियो इस वीडियो में ये सारी चीज़ कंप्लीट ना भी हो, तो दूसरे इसके बाद की जो वीडियो है उस पर मैं आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शादी करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। क्योंकि यार हर चीज़ का एक प्रोज़ और कॉन्स होते हैं, ठीक है। और मतलब कुछ ना कुछ प्रोज़ होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो हमको दोनों चीज़ों को सोचना चाहिए और उसके बाद खुद में ये फ़ैसला लेने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैं जब शादी करने के फ़ायदे और नुकसान की तरफ चीज़ों को लेकर के गया तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि दोनों के बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे और दोनों के पॉजिटिव की तरफ अगर आप सोचोगे तो चीज़ें अच्छी लगेंगी और नेगेटिव की तरफ आप जाओगे तो चीज़ें ख़राब लगेंगी, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स बहुत सारे हैं, चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, अच्छी होने की भी और बुरी होने की भी, ठीक है। तो फ़ायदे के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो इसमें है, जब मेरा एक फ्रेंड है, मैंने एक दिन उससे ये क्वेश्चन पूछा था कि उसकी शादी हो चुकी है। तो वो एक दिन मेरे घर आया था, मैं उसको एक बार पूछा था कि यार एक चीज़ मुझे बता। वो मेरे को बोलता है कि शादी कर ले, ऐसा है वैसा हो। तो मैंने उसको एक दिन ये पूछा कि यार एक बात बता मुझे कि शादी करने के बाद तुझे क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। बेनिफिट हुए इन द सेंस क्या क्या तेरे लाइफ में चेंजेस आए हैं और इस टाइप का मैंने क्वेश्चन उसको पूछा था, ठीक है। तो उसने मुझे बताया था कि यार देख, सबसे पहला चीज़ है कि आपको एक आपके सुख दुख में कोई ना कोई आपको चाहिए होता है बातचीत करने के लिए, उसको बताने के लिए कि मैं अभी परेशान हूँ, इस वजह से परेशान हूँ, ये चीज़ नहीं हो रहा इसलिए परेशान हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको एक व्यक्ति मिल जाता है आपको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी दोस्त यार हैं, अगर आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने भी दोस्त यार हैं अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो वो कुछ ही दिन तक आपकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं, एक दिन 2 दिन, फिर तीसरा दिन ना वो या तो आपका कॉल नहीं उठाएंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे या फिर आपसे बातचीत कम कर देंगे, ठीक है। तो जब वो चीज़ आप देखोगे ना तो आपको बहुत दुख होगा। लेकिन और माता पिता के सामने भी आप चीज़ों को ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि उनका जो एज होता रहता है वो ओल्ड एज की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं और आप बार बार उनके सामने परेशानियों को रखोगे तो फिर कहीं ना कहीं उन पे भी इम्पैक्ट आता है, तो आप उनके बारे में भी सोचने लग जाते हो, ठीक है। और तो
आप किसी से भी अपनी प्रॉब्लम आप उस समय ना खुद को अकेले पाते हो और आप सोचते हो कि आप अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करोगे, क्योंकि प्रारंभ से हमारे दिमाग में एक थॉट ये बैठा के रखा गया है कि भाई हम एक सोशल प्राणी हैं और हमको किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चूँकि हम इसी थॉट के साथ पले बड़े हैं, इसी थॉट के साथ इतना बड़े हुए हैं और इसी थॉट के साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट किए हैं और जी भी रहे हैं, तो हमारे अंदर ये थॉट आना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, कि आपको लाइफ के हर टाइम में कोई ना कोई एक साथी चाहिए जिससे आप अपनी बातों को शेयर कर सकें, अपनी दुख हल्का कर सकें, ये सब चीज़। तो एक जो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक जो वो आता है जिसमें आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा अपने पार्टनर से। आप जिससे भी शादी करेंगे, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आप लड़की हो तो आपके पति से आपको इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है, अगर आप लड़के हो तो आपकी पत्नी से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इसका फ़ायदा है इमोशनल सपोर्ट मिलने का, लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो समझदार हो और सामने वाला व्यक्ति भी, और वो आपकी बातों को सुनने के लिए रेडी हो, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्शंस तो हर केसेस में होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। दूसरा चीज़ उसने मुझे बताया कि तुम्हारा जो सेक्सुअल लाइफ होता है वो बैलेंस्ड रहता है अगर आप शादी करते हो तो, ठीक है। खैर इसके बारे में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। और एक तीसरा जो फ़ायदा होता है, समाज ये चाहता है, सोसाइटी ये चाहती है, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, हर इंसान ये चाहता है, आपके अराउंड में जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आप शादी करो, आपकी एक बीवी हो या फिर एक पति हो, और तो एक कहीं ना कहीं आपको एक ना सामाजिक स्वीकृति मिलेगा इस चीज़ से। समाज में आपकी थोड़ी सी लोग इज्जत करेंगे कि हाँ भाई शादी कर लिया बच्चे ने, अब तो हम ठीक है। ऐसा अगर आप शादी नहीं करोगे ना तो सब आपके पीछे पड़े रहेंगे कि आपने शादी क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा करके। कुछ ख़राब माइंडसेट के भी लोग होते हैं जो आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं अगर आप शादी नहीं करते हो तो, कि गे है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, या फिर लड़की हो तो उसके बारे में बहुत गलत शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो वो थोड़े असामाजिक तत्व के लोग भी सोसाइटी में रहते हैं, तो उनकी जो जैसी सोच है, जैसी उनके एजुकेशन होते हैं, उसी के हिसाब से वो बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आपको वो होता है, तो एक कहीं ना कहीं एक आपको सामाजिक स्वीकृति मिलती है जब आप शादी कर लेते हो, तो लोग आपको समाज में एक सम्मान की नज़र से देखने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सम्मान वर्ड भी आ गया आपके लाइफ में, और दूसरा है कि सामाजिक स्वीकृति भी एक वर्ड है जो आपकी लाइफ में आ गया। और इसके बाद अगर आपका पार्टनर अच्छा है और अगर आपकी शादी पूरी ज़िंदगी पर टिक गया तो ओल्ड एज में आपके पार्टनर के जीते जी आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपका पार्टनर आपको ध्यान देगा। अगर जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपको कभी भी मिड लाइफ में अगर आपको कभी भी कोई तकलीफ़ आती है तो आपका पार्टनर ही आपके साथ में रहता है, ठीक है। और अगर माता पिता ज़िंदा हैं तो जाहिर सी बात है वो तो रहते ही रहते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब क्या बोल रहा था मैं, चाहे आप अपने माता पिता से कितना भी झगड़ा झंझट हो जाओ या फिर जो भी जैसे भी हो जाओ, ठीक है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक मतलब जब से आपको पैदा किए रहते हैं उनके मन में आपके लिए एक थॉट ज़रूर रहता है कि भाई बुरे वक्त में वो आपके साथ ही रहते हैं, ठीक है। भले आप सब सही हैं, उसके साथ मिले न मिले वो बात अलग है, ठीक है। पर एक तो आपकी लाइफ पार्टनर अगर है तो आपके ओल्ड एज में, क्योंकि ओल्ड एज के जाते जाते कहीं ना कहीं माता पिता भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं या फिर अगर रहते हैं तो अच्छी बात है। तो और सोचो कि आप अगर ओल्ड एज में हो तो माता पिता तो और ओल्ड हो जाएंगे, तो वो उस चीज़ के लिए कैपेबल उतने नहीं रहते कि वो आपके लिए हॉस्पिटल में दौड़ धूप करे, क्योंकि उनका ही हालत ख़राब रहता है बेचारे का। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ही आपको इसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप बच्चे पैदा कर लेते हो, आपके बच्चे अच्छे रहते हैं, समझदार रहते हैं, तो वो आपके सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब ले जा सकते हैं, ठीक। और तो ये मैंने 4 चीज़ें आपको बताई। सबसे पहला है इमोशनल सपोर्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। दूसरा है सामाजिक स्वीकृति आपको मिल जाएगी। तीसरा है सेक्सुअल लाइफ आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और चौथा है ओल्ड एज सपोर्ट, ठीक है।
एक और इसमें आपका हो सकता है जो है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, और बिगड़ भी सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उसको नुकसान वाले पार्ट में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपका इम्प्रूव हो सकता है अगर आपकी वाइफ भी अगर कहीं ना कहीं अर्न करती है, जॉब करती है, या फिर खुद का उनका कुछ क्रिएटिविटी है जिससे वो पैसा अर्न करती है, या खुद का उसका जो टैलेंट है खुद या फिर आपका जो पति, मतलब मैं दोनों पक्ष के बारे में बात कर रहा हूँ ना, वाइफ कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप हस्बैंड भी सोच सकते हो, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत हो सकती है जब आप दोनों मिलकर सूझबूझ के साथ में, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, विथ मैच्योरिटी अगर आप लाइफ को आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे को समझकर लाइफ को कंटिन्यू करके आप काम करेंगे, पैसा अर्न करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे मजबूत हो सकती है। पर क्या फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ों को सोचना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये है शादी के कुछ फ़ायदे। और नुकसान के बारे में बात करेंगे तो मुझे नुकसान के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स मिले जिसके होने की प्रोबेबिलिटी, यार एक अगर नुकसान होता तो उसके बारे में हम बोल सकते थे कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है इस टाइप का। लेकिन अगर बहुत सारे फैक्टर्स अगर आ जाते हैं तो कोई ना कोई फैक्टर्स के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो ये है कि शादी के फ़ायदे मुझे इतना ही याद आया, तो फिर मैंने सोचा कि इसको शेयर करते हैं। और ये वीडियो चूँकि नुकसान के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, तो चलो नुकसान के बारे में भी बात कर लेते हैं। नहीं यार, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा क्योंकि ऑलरेडी 12 मिनट का वीडियो हो चुका है और नुकसान वाले जो पॉइंट्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इसमें नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। और शादी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लाइफ अगर पार्टनर अगर अच्छा मिलता है तो लाइफ अच्छा गुजर जाता है आपका, ठीक है। क्योंकि जिस सामाजिक सोच के साथ हम पले बढ़े रहते हैं कि हमको जीने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस सोच से इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब इस सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए कहने का मतलब ये है कि ये जो सोच है जो बचपन से हमारे मन में डाला गया है कि आपको जीने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है और आपको किसी न किसी का प्यार चाहिए, आपको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, इमोशन चाहिए, हर चीज़, ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। क्योंकि ये चीज़ उन जगहों पर अच्छी नहीं लगती जब आपके अपने होते हुए भी आप अकेला फील करते हैं, आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, आपके खुद के घर परिवार में आपका रिस्पेक्ट नहीं रहता, और तो इंसान उस समय बिल्कुल अकेला हो जाता है। अब वो सोचता है कि यार मैं अकेला जीऊँ, या फिर मैं तो जी नहीं सकता अकेला, क्योंकि लोगों को अकेला लोग रह ही नहीं सकते, ऐसा उनके दिमाग में डाला गया है। तो वो गलत विचार अपने माइंड में लेने लगता है और फिर वो कुछ अपने साथ कुछ गलत करने के बारे में भी सोच सकता है। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है। तो अगर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये रहता कि हम अकेले भी जी सकते हैं, हम खुद से प्रेम कर सकते हैं, हम खुद में कंप्लीटेड हैं, हमको किसी के प्यार के लिए तरसना नहीं चाहिए, और लोग हमें प्यार दे वो ठीक है, अदरवाइज़ ना भी दे तो भी हम अकेले जी सकते हैं। इस तरह से अगर मेंटलिटी से अगर कोई इंसान आगे बढ़े लाइफ में, तो लाइफ में अगर उसके साथ चीज़ें अच्छी भी नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं अपना अकेला गुजर बसर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अकेले रहने के लिए आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है आपका जब आप अकेले रहते हो तो, ठीक है। आई थिंक पता नहीं मुझे जो कहना था वो मैंने आपको समझा पाया कि नहीं, पर आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और तो शादी के क्या क्या नुकसान होते हैं इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं अभी लंबा वीडियो नहीं बना सकता, सिर्फ 15 मिनट का वीडियो बना सकता हूँ इसमें, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पर अभी कोई मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर नहीं है। जो नंबर है वो कहीं ना कहीं मेरा दूसरे अकाउंट्स में वेरीफाइड है, और केवल दो अकाउंट्स में ही आप अपने नंबर को 1 साल के अंदर में वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस की वजह से मैं इसमें ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता,
ठीक है। तो हम इसके बारे में, शादी के क्या क्या नुकसान होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आप जाइए और नेक्स्ट वीडियो को देखिए। ओके, बाय।